भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी के। जय जय श्री राम। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरि दास की। बाल दशा बीठल पानी जाके पै पियो। मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो। सेज सलिल ते काढ़ पहिल जैसी ही होती। देवल उल्टो देख सकुच रहे सब ही सोती। पंडुरनाथ कृत अनुग जो पंडुरनाथ शान सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही। नामदेव जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरि दास के। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री नामदेव जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री ठाकुर जी ने श्री नामदेव जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, जैसे त्रेता में प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया था, वैसे नामदेव जी की प्रतिज्ञा पूर्ण की। कौन सी प्रतिज्ञा? प्रहलाद जी के मन में था कि सर्वत्र भगवान है,
सृष्टि का ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ ठाकुर जी न हो, जहाँ भगवान न हो। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। तो जब सब जगह है तो प्रकट होने में कौन सी देर है। जब सब जगह भगवान है तो कितनी जल्दी भगवान प्रकट हो सकते हैं। नहीं हो तो अलग बात। संसार की वस्तु पदार्थ सब जगह नहीं है, लेकिन भगवान सब जगह। इसलिए पूज्य भाई जी से हनुमान शरद पोद्दार जी कल्याण के आदि संपादक कहते हैं कि भगवान को प्रकट करना सबसे सरल है, क्योंकि सब जगह है ना। जब सब जगह है तो भगवान को प्रकट करना बहुत सरल है। लेकिन जो संसार की वस्तु नहीं है उसको आप कितना भी याद करेंगे कैसे आएगी, नहीं आएगी। लेकिन इसका विश्वास हो। इन दोनों को विश्वास हुआ, प्रहलाद जी को विश्वास हुआ, श्री नामदेव जी को विश्वास, भगवान सब जगह। और इसलिए इनके लिए प्रकट भी हो गए। किसी ने पूज्य भाई जी से कहा, श्री हनुमान शरद पोद्दार जी से, कि जैसे हम आपसे बात करते हैं ऐसे भगवान बात करेंगे क्या। जैसे हम आपसे बातचीत करते हैं ऐसे क्या भगवान हमसे बात कर सकते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं क्या भगवान ऐसा भोजन कर सकते हैं। भाई जी ने कहा हाँ, लेकिन विश्वास हो तो, विश्वास हो तो बैठ के भोजन करेंगे ठाकुर जी, आपके साथ चलेंगे, हर क्रिया आपको दिखलाई पड़ेगी। और विश्वास नहीं तो भगवान नहीं है। तो इन दोनों की जो समानता किया नाभाजी महाराज ने, श्री नामदेव जी की और श्री प्रहलाद जी की, उसका एक बिंदु ये है कि दोनों का विश्वास था कि भगवान सब जगह है। और भगवान सब जगह, इसलिए उन्होंने कहा कि जय जय आप दूध पियो, आगे आप सुनेंगे। और इनके विश्वास को फलित करने के लिए ठाकुर जी को दूध पीना पड़ा। भगवान सब जगह तो प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे से प्रकट हो आप। तो इनके विश्वास को फलित करने के लिए भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा। इस शब्द में जितने प्रसंग हैं उन प्रसंगों से पता चलता है कि भगवान भक्त को कितना चाहते हैं। ये बात हमारे मन में बैठ जाए कि भगवान हमको बहुत चाहते हैं। इसके लिए कथा है। जब नामदेव जी को चाहे तो हमें क्यों नहीं चाहेंगे। इन चरित्रों को बार बार श्रवण करने का मतलब है कि हमारे अंदर ये भाव बैठ जाए कि भगवान कितने उदार हैं, कितने करुणा से परिपूर्ण हैं कि एक भक्त की झोपड़ी को स्वयं अपने हाथों से बना रहे। छान सुखल छाई घास की, ये प्रसंग हमारे अंदर बैठ जाए। और भक्त, पूरी झोपड़ी में आग लग गई लेकिन भक्त को कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। झोपड़ी मतलब घर। हमारे घर में आग लग जाए हमको कष्ट ना हो, इसका मतलब क्या है कि आप दुनिया की प्रत्येक घटना में श्री ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करते हैं। इसका मतलब है जीवन में जितने उतार चढ़ाव आते हैं, हर घटना में आप जब ठाकुर जी को जोड़ते हैं तो दुख दूर हो जाता है, कष्ट दूर हो जाता है। नामदेव जी को दुख नहीं हुआ। आगे सुनेंगे आपकी, एक बार गीता वाटिका में 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन हुआ गोरखपुर में। 1 वर्ष का। बहुत महात्मा गए, श्री वृंदावन से, श्री अयोध्या से, श्री प्रयागराज से, बहुत महात्मा। भाई जी के द्वारा आयोजित संकीर्तन था। छोटी छोटी घास फूस की कुटियाएँ संतों को बना दी गई, हजारों कुटियाएँ। एक एक कुटिया में संत रहते, अपना नियम करते, भजन करते, और बड़ा संकीर्तन का अद्भुत प्रवाह है। 1 वर्ष तक प्रवाह, दिन रात। एक दिन संयोग से क्या, उस समय लाइट नहीं थी वहाँ,
सबको कार्बाइड लैंप होती ना, कार्बाइड से बत्ती लगी रहती, केरोसिन ऑयल से जो जलती है, सब महात्माओं को कार्बाइड दी गई थी। पूजन करना है या पढ़ना है, पाठ करना है, सब अपनी अपनी कुटियाओं में कार्बाइड रखे थे, लैंप रखे थे छोटे छोटे। तो क्या हुआ कि संयोग से कार्बाइड की लौ धोखे से वो घास फूस में छू गई, और तो बस सूखी घास फूस आग पकड़ ली। और वो आग एक कुटिया से दूसरी कुटिया, तीसरी कुटिया और लगा, बिल्कुल ऐसा दृश्य प्रस्तुत हो गया, मां धू धू करके अग्नि जलने लग गई, बहुत भयंकर अग्नि जलने लग गई। और लोग देखो पता नहीं क्या, महात्मा लोग तो बाहर आ गए, लोग बोले देखो भाई संकीर्तन के मध्य में क्या हो गया, ये क्या लीला होगी, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई बहुत से लोग दौड़ते दौड़ते पूज्य भाई जी के पास गए, हनुमान साहब पोदार जी के पास गए। बोले भाई जी बड़ा अनिष्ट हो गया, आज रात में आग लग गई और बहुत सी झोपड़ियाँ करीब करीब जल गईं, और अभी आग बड़ी भयंकर जल रही है। अब देखो घटना एक थी, ना भाई जी घबराए, ना भाई जी ने शोक प्रकट किया, ना भाई जी ने दुख प्रकट किया। भाई जी ने कहा देखो भैया, हम लोग नामदेव जी की कथा कितनी बार सुने हैं और आज तुम्हें नामदेव जी कथा याद नहीं आ रही। अरे कथा इसलिए सुनी जाती कि मौके पर याद आए। हमने नामदेव जी कथा नहीं सुनी क्या कि नामदेव जी की झोपड़ी जब आग लग गई तो नामदेव जी ने अपना सामान भी उसी में डाल दिया, जो रखा था बाहर, घी शक्कर आटा चावल सब डाल दिया। बोले भगवान आप आए हो तो भूखे मत जाना और खा लो। तो भैया हमारे यहाँ भगवान आए हैं, इस आरती लेके चलो, घंटी लेके चलो, भोग लेके चलो, आरती उतारेंगे। बड़ी थाल में भाई जी ने बड़ी आरती बनवाई, बढ़िया घी बूरा रखा और लेके गए, उनको सब लोग बड़ी आरती की। इसका तात्पर्य क्या है? जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है और जीवन में कोई भी घटना हो उसमें जो ये सोचता है ये भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है, उसको कभी दुख नहीं होता है, विषाद नहीं होता, शोक नहीं होता है। और वो प्रतिकूल परिस्थिति उसके लिए आराधना बन जाती है, उपासना बन जाती है। तो जितने प्रसंग इस मूल छप्पे में आप लोग ने सुना भी, बाल दशा भी ठल पानी जाके पै पियो, मृतक गऊ जिवाए परिचय असुरन को दियो, जितने प्रसंग आपने मूल सुने उनका तात्पर्य है एक भक्त को भगवान कितना चाहते हैं वो घटनाएं। और इन चरित्रों को श्रवण करके हमें बिल्कुल निर्भय होना चाहिए कि भगवान जब हमारे साथ में है तो हमारा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता है। आइए कल के प्रसंग के आगे हम लोग कथा के प्रवाह को बढ़ाते हैं। कल आपने सुना कि श्री नामदेव जी की माँ का नाम गौड़ाई था। उनके नाना वामदेव जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी ठाकुर जी की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जो ठाकुर जी की सेवा से प्राप्त ना हो जाता हो। इसलिए सबसे चित्त को हटा करके अपने चित्त को ठाकुर जी की सेवा में जोड़ो। दत्त चित्त होए के चित्त जितना बिखरा रहेगा भजन का रस नहीं आएगा, उतना विलंब हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। हम बिखरी हुई चित्त से भजन करते हैं ना, इससे लाभ नहीं मिलता है, मन को सुकून नहीं मिलता है, श्री ठाकुर जी कृपा का अनुभव नहीं होता है। इसलिए दत्त चित्त लिखा है, दत्त चित्त होकर तुम ठाकुर जी की सेवा करो। और कल आपने श्रवण किया कि गोड़ाई ने अपने पिताजी की बात को सिरोधार किया और श्री ठाकुर हरदेव जी की सेवा प्रारंभ की। और लगन पूर्वक सेवा का परिणाम ये रहा कि अब वो विग्रह नहीं रहे, वो हंसने लग गए, वो बोलने लग गए,
सेवा करते करते दिव्य सौंदर्य प्रकट होने लग गया उन विग्रहों में, दिव्य सौंदर्य। भगवान की दिव्य छवि देख करके गौराई का हृदय श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का पान करने लग गया। करते टहल प्रभु वेग ही प्रसन्न भये, करत टहल प्रभु वेग ही प्रसन्न भये, कीनी काम वासना सु पेख उन्माकिए, कीनी काम वासना सु पेख उन्माकिए। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए गौराई की सेवा से, और जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो सामने वाले को पूर्ण काम बनाते। अगर कोई भी आकांक्षा हमारे मन में रहेगी ना तो बाद में वो ठाकुर जी की सेवा में विघ्न डालेगी। इसलिए भगवान जब भी प्रकट होते थे कहते हैं वरदान मांगो, यानी उस चीज को आप पूरा कर दो, जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूरा कर दो। कहीं भी भगवान प्रकट, किसी भक्त के सामने प्रकट हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, यानी आपकी इच्छा पूरी करो। अब वरदान व्यक्ति जैसी उसकी रुचि होती है वैसा मांगता है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार होता है। तो भगवान वरदान देते हैं और बहुत से भक्त वरदान में भगवान को ही मांगते हैं। तो भगवान प्रसन्न हुए, ऐसा लिखते हैं प्रियादास जी महाराज। और जब प्रसन्न हुए तो गौराई की तरफ देखा और भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? क्यों? ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान का भक्त जो जो चाहता है भगवान उसे पूरा करते हैं। यदि यद वांछति मद भक्तस तदतत कुर्यात मतंद्रितः। भगवान कहते मैं आलस छोड़ करके पहले अपने भक्त का काम करता हूँ। तो भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके गौराई के मन में ऐसा ही सुंदर पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हो गई। जैसे भगवान ऐसा सुंदर पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हो गई। ठीक है, भगवान क्या है? कल्प वृक्ष है, जो मांगो भगवान देते हैं। कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा। जो सब कुछ करने में समर्थ, उन्हीं का नाम तो भगवान है। तो जीव की जो इच्छा होती ठाकुर जी पूरी करते, कोई भी इच्छा हो पूरी करते हैं। पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई, ऐसा रामायणों में लिखा हुआ है कि भगवान जब दंडकारण्य गए तो वहां जितने संत महात्मा भजन कर रहे थे, भगवान के सुंदर स्वरूप को जैसे देखा, महाराज उन सबके हृदय में एक साथ ऐसी भावना हुई, कितने सुंदर भगवान, इतने सुंदर भगवान, हम इनके साथ विहार करेंगे, रमण करेंगे तो हमें भगवान स्त्री बना दे। सब संतों भगवान की सुंदरता देख करके जितने संत भजन कर रहे थे, सबके मन में एक साथ संकल्प हुआ कि भगवान हमें स्त्री बना दे। अब क्या करें? स्त्री कैसे बने?
विहार करना है, रमण करना है। एक ने कहा, अरे इनके चरण कमलों में ऐसी ताकत है कि पत्थर को स्त्री बना देते हैं। अहिल्या पत्थर की थी, उसको स्त्री बना दिया। तो गोस्वामी ने लिखा है, कवितावली में लिखा है कि जितने महात्मा से एक पत्थर लेके ठाकुर जी के पास आए सिर में पत्थर रख लिया ताकि इसको छूने तो स्त्री बन जाए। पत्थर लेके आए, ठाकुर जी जोर से हंसे। उन्होंने कहा, महात्माओं तुम्हारी इच्छा में मैं द्वापर में पूरी करूंगा, अभी नहीं। तो श्री ठाकुर इतने सुंदर है, बड़े बड़े भजनानंदियों का मन जब आकर्षित हो सकता है, तो यदि गौड़ाई का हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन गौड़ाई ने अपने हृदय की बात कही और ठाकुर जी ने स्वीकार किया। ऐसा जो इच्छा करी हो मन मांगी, राम कृपा कछु दुर्लभ नाई। राम कृपा कछु दुर्लभ नाई। भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के संकल्प से गौड़ाई के गर्भ हो गया और धीरे धीरे ये बात चर्चा का विषय बन गया। संसार में सब तरह के लोग हैं, धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गया। लोग आपस में चौराहे में खड़े होकर चर्चा करने लग गए और ये चर्चा धीरे धीरे वामदेव जी के कानों में पड़ी। यद्यपि ऐसा लिखा हुआ है कि जो निंदा करते हैं वो हमारे बहुत बड़े हित चिंतक हैं। निंदा करने वाले हमारे बहुत बड़े हित चिंतक हैं, क्योंकि निंदा करके वो तो अपने लिए पाप कमाते हैं, लेकिन हमारे जीवन के पाप नष्ट होते हैं। जब हमारी कोई निंदा करता है तो हमारे जीवन के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं कि निंदा करने वाला अमर हो जाए, मरे नहीं कभी, स्वस्थ रहे, जिसमें अच्छी तरह से निंदा कर सके। साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को निकट ही राखो, होन न देव नियारा, होन न देव साधो निंदक मित्र हमारा। पाछे निंदा कर अघ धोरे, सुन मन मिटे विकारा। जैसे सोना ताप अग्नि में, जय
सुनारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो सुखी रहे निंदक जग मांगी, रोग न हो तन सारा, हमरी निंदा करने वाला, उतरे भवनिधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो। तो निंदा करने वाले हमारा हित ही करते हैं। कबीर जी कहते निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबुना, निर्मल करे सुभाए। तो निंदा करने वालों ने निंदा करना प्रारंभ कर दिया। वामदेव जी को जब ये बात पता चली तो वामदेव जी आज अत्यंत गंभीर हो गए। अपनी कन्या गौड़ाई के पास आए और सौगंध खिलाई ठाकुर जी के। कहा तुम्हें श्री हरिदेव जी की सौगंध है, मुझे स्पष्ट बताओ बात क्या है, लोग क्या ही चर्चा कर रहे हैं। गौड़ाई ने कहा पिताजी मेरे ऊपर श्री ठाकुर जी की कृपा हुई है, श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से ऐसा हुआ है, मेरे मन में ऐसी कामना थी और दयालु कृपालु ठाकुर जी ने मेरी कामना को पूर्ण किया है। जब ये बात कहा पुत्री ने तो वामदेव जी प्रसन्न होकर के नृत्य करने लग गए। बोले बेटी अब तुम निश्चिंत हो जाए, श्री ठाकुर जी का अनुग्रह हुआ, इससे बड़ी हमारे जीवन में क्या उपलब्धि हो सकती है। इतने प्रसन्न हुए कि महाराज पूछो मत। और वो समय भी आ गया, श्री नामदेव जी के प्रागट्य का समय भी आ गया। श्री नामदेव जी के प्रागट्य का समय आया, नामदेव जी इस धराधाम पर आए तो इतना धन लुटाया उनके नाना जी ने, वामदेव जी ने। क्यों? क्योंकि उनको पता है श्री ठाकुर जी का अंश ही आया है हमारे यहाँ। नामदेव जी का नामकरण संस्कार रखना था। क्या नाम रखें? ब्राह्मण ने कहा कि भैया इनके पिता का नाम बताओ, नामकरण संस्कार रखना, इनके पिता का नाम बताओ। वामदेव जी ने कहा इनके पिता स्वयं भगवान है। ब्राह्मणों ने कहा भैया भगवान तो सबके पिता है, इनके लौकिक पिता का नाम बताओ। अब वामदेव जी बार बार ये कहें, ब्राह्मणों को विश्वास न हो। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों इस बालक को तुम मेरा पुत्र समझो, इसका नाम जो मैं कहता हूं वो रखो, इस बालक का नाम रखो नामदेव। प्रणाम देव महाराज की। ये आगे चल के नाम के बड़े प्रेमी बनेंगे। इनके नाना वामदेव जी नाम के प्रेमी, इनकी माँ गौड़ाई श्री हरिनाम की बड़ी प्रेमी, और आगे चल के ये भी नाम प्रेमी बनेंगे। इस इनका नाम नामदेव रखा गया। बस महाराज नामकरण संस्कार हो गया और इनकी आयु धीरे धीरे बढ़ने लग गई।
लेकिन इस छोटी सी आयु में भी नामदेव जी वही खेल खेलते जिसमें उनके ठाकुर जी याद आए, ठाकुर जी की स्मृति हो। इस तरह से सुंदर सुंदर खेल खेलते हुए आप श्री ठाकुर जी का स्मरण करने लग गए। खेलत खिलौना प्रीत रीत सब सेवा ही की, पट पहरावे पुन भोग को लगावनी, भोग को लगावनी, भोग को लगा। खिलौने को राम श्री कृष्ण बना देते और उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते, जो चीज़ मिलती उठा के ले आते, उनको भोग लगाते। घर में गाय थी, बछड़ों की घंटी खोल के ले आते और उसको बजा करके और ठाकुर जी का भोग लगाते। और इसके बाद सामने बैठ करके पद्मासन लगा करके भगवान का ध्यान करते। और इन सब कार्य करने में उनको बड़ा सुख मिलता है। भगवान छोटे से बालक के ध्यान में आ जाते। नन्हे मुन्ने बालकों का हृदय बड़ा निर्मल होता है। तो हमारे जब ठाकुर जी को ध्यान में देखते तो इनके नेत्र में जल भर आता है। इनको सुख मिलने लगा। व्यक्ति को जिस कार्य से सुख मिलता है फिर वो करने के लिए ललायत हो जाता है। देखो अभी ये नहीं जानते कि सेवा क्या है, पूजा क्या है, लेकिन करते हैं तो मन को सुकून मिला, सुख मिला। तो इनके मन में आया कि नाना जी अंदर ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, मैं करूँ वो सेवा। सुख मिला ना मन को, मन को सुख मिला तो इनके मन में भाव आया कि नाना जी ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं वो मैं करूं। तो नाना जी के पास आके कहा नाना जी सेवा मैं करूंगा। अरे तू भी बहुत छोटा है। बोले नहीं नाना जी, मैं जैसी सेवा करूंगा वैसा तुम नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? बोले तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए मैं हर सेवा फुर्ती से करूंगा, जल्दी करूंगा। अरे बेटा थोड़ी और बड़ा हो जाना फिर सेवा करना। जो सहज मौलिक भाव हमारे अंदर उदित होता है ठाकुर जी को बहुत पसंद होता है। किसी ने इस बालक को समझाया नहीं कि तुझे ये करना है, अंतर मन से बात उठी है कि मुझे ये सेवा करनी। कई बार हमने आपको सुनाया कि कर्मा जगन्नाथपुरी में रहती थी, तो उसको किसी ने थोड़ी कुछ कहा। उसके मन में बात उठी कि यहाँ के पुजारी लोग श्री जगन्नाथ जी को सुबह 7 बजे उठाते हैं और ठाकुर जी भी छोटे छोटे हैं, कन्हुआ बलुआ है, 5-5 वर्ष के हैं, और बच्चों को सुबह सुबह भूख लगती है और बच्चों की नींद जल्दी खुलती है। तो 4 बजे ठाकुर जी उठ जाते हैं और भूखे भूखे 7 बजे तक रहते हैं। कितना कष्ट होता होगा ठाकुर जी को। ये उसका मौलिक भाव है, अंदर की बात है उसका। तो एक काम किया करूं कि सुबह 4 बजे ठाकुर जी को जल्दी से कोई चीज़ बना के खिला दिया करूं तो कष्ट नहीं होगा ठाकुर जी को, भूख का कष्ट नहीं होगा। अब ये बात कर्मा के मन में आई और किसी के जगन्नाथपुरी में किसी के मन में नहीं आई। ये बात कहीं पुराण में नहीं लिखी, शास्त्र में कुछ नहीं, उसके मन में भाव आया और उसका ओरिजिनल भाव है, किसी की नकल नहीं है। भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में नकल नहीं चलता है। आपका ओरिजिनल मौलिक भाव उसे ठाकुर बहुत जल्दी रीचते हैं। अब आप बताओ, उसके मन में आया और प्रातः काल ठीक 3 बजे उठ करके खिचड़ी चढ़ा दी उसने। कुछ 4 बजे ठाकुर जी उठ जाते, आधा घंटे पौन घंटे खिचड़ी बनाने में लग गया। ना नहाई ना धोई ना कुछ नहीं किया। उसको तो ठाकुर जी का दुख निकला ही पड़ रहा है। खिचड़ी चढ़ाई, खिचड़ी जैसे बनी तो उसने ठंडी करने के लिए परात में रखी
और मंदिर से चढ़ के ठाकुर जी उसके घर में आ गए। बोलो, जिन ठाकुर जी का दीदार करने के लिए लाखों जन्म व्यतीत हो जाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहिया, वो ठाकुर जी एक मौलिक संकल्प को पूर्ति करने के लिए मंदिर छोड़ के घर में आ गए। और आए नहीं, आते ही कहा बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। उसके भाव को पुष्ट किया कि तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, हमको बहुत उठते ही बहुत भूख लगती है। और कर्मा ने एक गोदी में कनुआ को बैठा लिया, एक गोदी में बलुआ को बैठा लिया, और दोनों को दोनों हाथ से खिचड़ी खिला रहे। ऐसे ही प्रेम योग नामदेव जी के मन में बात आई है कि मैं सेवा करूंगा ठाकुर जी की तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। ये किसी ने कहा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, थोड़ा सा जो अनुभव हुआ, अपनी बाहर खिलौनों को जो कपड़े पहना करके, कोई वस्तु रख करके, उसकी घंटी बजा करके जो आपको थोड़ा सा अनुभव हुआ, अब वो अनुभव और चाहिए, अब वो सुख और चाहिए। इसलिए आपने सहज रूप से नाना जी से कहा, नाना जी मैं सेवा करूंगा। और ये बात ठाकुर जी बहुत अच्छी लगी। श्री ठाकुर जी हृदय के भाव का बहुत आदर करते हैं, और कैसे दर्शन देंगे, कैसे नामदेव जी की भावना को पूरी करेंगे, एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम।